हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इंडिया के सेकंड क्वार्टर के जीडीपी का डाटा रिलीज किया है और उसमें पता चला है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ सेकंड क्वार्टर में 8.4% रही है। तो मैं इस वीडियो में ब्रीफली आपको जीडीपी कैसे मेजर की जाती है, जीडीपी की ग्रोथ कैसे मेजर की जाती है वो आपको बताऊँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इंडिया की टेरिटरी में एक साल में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल लीजिए, अगर इंडिया में एक साल में 100 बुक्स प्रोड्यूस हुई है और एक बुक की वैल्यू है 10 रुपीज़। अब इन 100 रुपीज़ को उस बुक की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब 1000 रुपीज़ होंगे। ये 1000 रुपी ही जीडीपी है। ऐसे ही बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस होते हैं और उनको अगर उनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए तो ओवरऑल इंडिया की जीडीपी बन जाएगी। तो इस जीडीपी को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है, मतलब 4 क्वार्टर में इस जीडीपी को मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल लीजिए, अप्रैल से लेकर जून महीने तक, जुलाई महीने से लेकर सितंबर महीने तक, मतलब ऐसे ही 3-3 महीने बाद इस जीडीपी के ग्रोथ को मेजर किया जाता है और उसका फिर सम निकालकर, उसका एवरेज निकालकर एक साल में ओवरऑल कितनी जीडीपी प्रोड्यूस हुई उसको मेजर किया जाता है। अब इस जीडीपी के ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है, तो पिछले साल के जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं और इस साल के जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है और उसके बाद जीडीपी की ग्रोथ को मेजर किया जाता है। ये जीडीपी की ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब इस क्वार्टर की जीडीपी की ग्रोथ है 8.4%, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पिछले साल के जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में 100 रुपीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे और इस साल के जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में 108.4 रुपीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब 8.4 रुपीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं। बट इतनी ज़्यादा जीडीपी की ग्रोथ कैसे हो सकती है, मतलब 8.4%, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा जीडीपी की ग्रोथ रही है। बट पिछले साल का जो बेस ईयर है, मतलब पिछले साल के लिए जुलाई से लेकर सितंबर क्वार्टर में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो कम है, इसलिए बेस ईयर कम होने की वजह से इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है। अगर हम प्री कोविड-19 के क्राइसिस से इस जीडीपी के फिगर को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ 0.3% रही है। तो फ्रेंड्स, ये था अबाउट जीडीपी की ग्रोथ कैसे मेजर की जाती है उसके बारे में। सो देखते रहिए मेरे चैनल द इनिशिएटिव टू रिड्यूस इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।